कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा है उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਮੂਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਛੱਡੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰसन रिमूवल हो जाना चाहिए। उन्होंने हम सुबह से भूखे प्यासे इस आस में बैठे कि आज हमारे लिए कोई डिसीजन आएगा हमारे फेवर में, बट उनका ज़्यादा पसंदीदा चीज़ करनी थी लंच करना। हम सारे भूखे प्यासे हम उनकी वेट में बैठे हैं कि वो आएंगे अपना डिसीजन सुनाएंगे, बट अब तक कोई अथॉरिटी की तरफ से आया नहीं। विटनेसेस हैं सारी एमएससी है, एमएससी सेकंड ईयर एमएससी फर्स्ट ईयर के साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स बहुत मारते हैं। उनको हमें बोला जाता है कि उनको खुद को आइडिया नहीं है क्योंकि अभी वो नए नए HOD बने हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी ऐसी रेप्यूटेबल पोस्ट पे किसी को भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना इज़ शोभा देता है। कमिटीज़ पे कमिटीज़ बनाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ़ैसला लेंगे, आप देखिए समझा लीजिए बच्चों को, या फिर इनसे गलती हो गई है माफ़ी मंगवा देते हैं, इनकी पावर्स डेलीगेट कर देते हैं। उसे बिल्कुल अथॉरिटी बिल्कुल नकम्मी आ। उस तो नकम्मा जो चेयरपर्सन आ जगदीश राय, एक रिस्पोंसिबल चेयर ते बैठ के तुसी बच्चों नाल एडा मिसबिहेव, फिर बच्चे जब प्रोटेस्ट करते बच्चों ने कहते तुहानू डिपार्टमेंट देख लागा। चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जगदीश राय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जगदीश राय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद। बड़ी मुश्किल से शर्म आती थी, मेरे कत्ल के बाद अब उसे शर्म आ गई। तो ये ऐसी शर्मिंदगी का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ से तभी उठेंगे जब इनके चेयरपर्सन साहब का बाइज्जत हम रिमूवल करा के यहाँ से। रवैया है, आई बिलीव ही इज़ नॉट फिट इनफ टू बी द चेयरपर्सन और इवन अ प्रोफेसर इन एनी डिपार्टमेंट। पीपल्स पर आपका स्वागत है। आज हम अभी हैं वीसी ऑफिस के सामने जहां पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी प्रोटेस्ट 4th डे में एंटर कर चुकी है और अभी प्रोटेस्ट का क्या अपडेट है, अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या क्या अपडेट्स आए हैं। बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम और डिपार्टमेंट। रजत नाम है मेरा, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट से हूँ मैं। आपके मेन इश्यूज़ क्या है और आपकी प्रोटेस्ट 4th डे में एंटर कर चुकी है, तो अभी तक कोई अपडेट आया है? मेन इश्यूज़ हमारी यही है, जो डिपार्टमेंट में हमारे चेयरपर्सन द्वारा बच्चों को मेंटली हरास किया गया है, जो सेक्सिस्ट कमेंट्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ बीट एकेडमिक बीट को करिकुलर सारी स्टॉप कर दी गई हैं। इसके ख़िलाफ़ हम धरना दे रहे हैं। अथॉरिटीज़ की तरफ से अब तक हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था जिसमें बच्चों की बातें सुनी, लेकिन अब तक उन्होंने हम सुबह से भूखे प्यासे इस आस में बैठे कि आज हमारे लिए कोई डिसीजन आएगा हमारे फेवर में, बट उनका ज़्यादा पसंदीदा चीज़ करनी थी लंच करना। हम सारे भूखे प्यासे हम उनकी वेट में बैठे हैं कि वो आएंगे अपना डिसीजन सुनाएंगे, बट अब तक कोई अथॉरिटी की तरफ से आया नहीं है जो हमें बता सके, हमें हमारे न्याय दिला सके। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी जो सपोर्ट करने आए हैं। तो अभी हमारे साथ हैं दिव्यांश, तो इनसे जानते हैं कि अब तक का क्या अपडेट है। तो आप CYSS से यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आए हैं, तो अब तक का क्या अपडेट है प्रोटेस्ट का? जी, अभी तक वही जो अथॉरिटी का आमतौर से रवैया रहता है, बस कमिटीज़ पे कमिटीज़ बनाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ़ैसला लेंगे, आप देखिए समझा लीजिए बच्चों को, या फिर इनसे गलती हो गई है माफ़ी मंगवा देते हैं, इनकी पावर्स डेलीगेट कर देते हैं। एक गालिब का शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा है उस जूद पशेमा का पशेमा होना, कि जिसे बड़ी मुश्किल से शर्म आती थी, मेरे कत्ल के बाद अब उसे शर्म आ गई। तो ये ऐसी शर्मिंदगी का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ से तभी उठेंगे जब इनके चेयरपर्सन साहब का बाइज्जत हम रिमूवल करा के यहाँ से जाएंगे। अच्छा, चेयरपर्सन के रिमूवल के लिए और डिपार्टमेंट के मर्जर का भी यहाँ पर इशू सुनने को आया है, उस इशू के बारे में थोड़ा बताएं। जी, डिपार्टमेंट का मर्जर इज़ समथिंग दैट इज़ बीन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। अगर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ आप कम कर देते हैं, देन यू कैन शो केस इन द सेनेट। आप आगे दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, अभी इस डिपार्टमेंट में काम हो नहीं रहा है, तो इसे मर्ज कर दो। PhD की कितनी एडमिशन्स के केस अंदर गए हैं जहाँ PhD की एडमिशन्स ये ले ही नहीं रहे हैं, कमेटी ही नहीं बिठा रहे हैं, कन्वीन नहीं कर रहे हैं, ताकि इन्हें एडमिशन्स ना करना पड़े। ही कैन हैव नंबर्स दैट द डिपार्टमेंट इज़ नॉट वर्किंग, तो उसे मर्ज कर देते हैं। फ़िलहाल बहरहाल ये बहुत दूर की बात है,
बट जिस तरह से इनका पर्सनल रवैया है, आई बिलीव ही इज़ नॉट फिट इनफ टू बी द चेयरपर्सन और इवन अ प्रोफेसर इन एनी डिपार्टमेंट. तो अभी कुछ और स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं. सो हेलो मैम, हेलो. आपका डिपार्टमेंट फोरेंसिक डिपार्टमेंट ही है? हाँ जी. कौन सा कोर्स ईयर? सेकेंड ईयर. ओके. सो जो मेंटल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए जा रहे हैं आपके चेयरपर्सन के अगेंस्ट, तो उनका आपके पास कोई एविडेंस है, कोई एविडेंस बेस हो जिसको बना करके जिसको बेस बना करके आप उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनके रिमूवल की डिमांड कर रहे हो? विटनेसेस हैं, सारी एमएससी है, एमएससी सेकेंड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर के साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स बहुत मारते हैं. उनको हमें बोला जाता है कि उनको खुद को आइडिया नहीं है क्योंकि अभी वो नए नए HOD बने हैं. बट आई डोंट थिंक सो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी ऐसी रेप्यूटेबल पोस्ट पे किसी को भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना इज़ शोभा देता है. किसी को भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसे कमेंट्स डालना, इनअप्रोप्रिएट और सेक्सिस्ट कमेंट्स डालना, कोई भी ऐसी रेप्यूटेबल पोस्ट पे कोई ऐसे करे ठीक नहीं है. अब तक अथॉरिटीज़ से जो रिस्पांस आया है, आपको आया भी है कोई या नहीं, और अगर आया है तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं? अभी तक कोई खास रिस्पांस नहीं आया. उन्होंने कहा फैक्ट कमेटी बनी हुई है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम बैठे हैं, वेट ही कर रहे हैं. काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया है. अभी फ्री होंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे, फ्री ही नहीं हुए हैं वो. हम बैठे हैं बस. लंच कर रहे हैं. अभी कुछ और स्टूडेंट्स से भी यहाँ पर बात करते हैं. तो अभी हमारे साथ यहाँ पर सत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर सपोर्ट करने आई हैं, तो उनके मेंबर हैं, उनसे जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं. ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਆ. ਜੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਰੋਕ ਦੂੰਗਾ ਨਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ. ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਮੂਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਕੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ. ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ. तो अभी तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चेयरपर्सन के रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ और स्टूडेंट्स से बात करते हैं. तो आपका नाम क्या है? करण कुमार. तो करण कुमार, अभी तक आपको अथॉरिटीज़ से क्या, जो अथॉरिटीज़ ने कोई आपके साथ मैसेज कन्वे किया है, आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं, और अगर अभी भी अथॉरिटीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आगे का आपका प्लान क्या होगा? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ. ਇੰਨੀ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ. ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ. ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ. अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी बैठे हैं, तो आपको किन किन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ पर दिखें कि इन्होंने अपना यहाँ पर सपोर्ट दिया है, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं काउंसिल के, DR हों या फिर आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो 4 मेंबर्स काउंसिल के हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट यहाँ पर आया हो? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ. ओके, थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे जिन्होंने अपनी बात रखी है. ये इनका साफ साफ कहना है कि जो चेयरपर्सन है उनका रिमूवल किया जाए और डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा से स्टार्ट करी जाएं. अब देखना ये होगा कि आगे ये प्रोटेस्ट कितने दिनों तक चलता है और अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं. बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा PU पल्स के साथ. थैंक यू.